हेलो स्टूडेंट, आज हम फिश फार्मिंग का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ फिश। हम फिश और फिश कल्चर के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो स्टडी करेंगे। फिश जैसे कि नाम से भी आप जानते हैं, लेकिन जो फिश और फिशेस के बीच का जो डिफरेंस है, जो कि अगर आप यूं कहें कि फिश जो है एक सिंगुलर है, फिशेस जो है वो प्लूरल है, तो ऐसा नहीं होता है। फिश जो है एक वर्ड है जिसको हम एक इंडिविजुअल फिश के लिए भी यूज़ करते हैं, और ग्रुप ऑफ फिश हैं एक सिंगल स्पीसीज की, तो उसको हम फिश ही बोलते हैं। लेकिन यही अगर मल्टीपल फिशेस हैं और डिफरेंट स्पीसीज की अगर फिशेस हैं, तो अब हम उनको फिशेस का नाम देते हैं। यानी कि मल्टीपल स्पीसीज की जो फिश हैं उनको हम फिशेस बोलते हैं, और सेम स्पीसीज की या इंडिविजुअल जो फिश है उसको हम फिश नाम देते हैं। फिशरीज क्या है? फिशरीज जो है वो जो फिश है एक कलेक्टिव टर्म रहती है फिशरीज के अंदर। अगर हम फिशरीज की बात करते हैं तो वहाँ पर वो फिश वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मोलस्क भी आ जाते हैं, क्रस्टेशियंस भी आ जाते हैं, और अदर एक्वेटिक एनिमल आ जाते हैं जिनको हार्वेस्ट किया जाता है फॉर इकोनॉमिक वैल्यू के लिए, चाहे फूड के लिए या अदर प्रोडक्ट्स के लिए। अब हम जानना चाहेंगे फिश क्या है। फिश जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं, फिश जो है एक एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर इंटरनल बैकबोन वर्टिबल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होती है। ऐसे एनिमल्स के अंदर गिल्स प्रेजेंट है। इनकी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइंड होती है और वो स्केल से कवर्ड रहती है। उनके अंदर पेयर्ड फिन, लोकोमोशन के लिए पेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं, जो स्केली स्किन है, और वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को आउटर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ सेट कर लेते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन है ये कहती है फिश जो ट्रू फिश जो होती है वो एक एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, उसके पास गिल्स हैं, उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, फिन प्रेजेंट है, लिम्स नहीं होते हैं। अब एक साइंटिफिकली अप्रूव्ड जो एक्सेप्टेड जो दो डेफिनेशंस हैं जिनको हम नॉर्मली यूज करते हैं। नंबर वन है फिशेज आर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स विद गिल्स एंड विद लिम्स इन द शेप ऑफ फिन्स। उनके अंदर लिम्स तो हैं लेकिन वो फिन की शेप के हैं, और ये वाली जो डेफिनेशन है ये पीटर नेल्सन ने 1994 में दी थी। सेकेंड डेफिनेशन जो एक्सेप्टेड साइंटिफिक डेफिनेशन है वो है फिशेज आर पोइकिलोथर्मिक एक्वेटिक कोडेट्स with appendages, if present, develop as fin, whose chief respiratory organ are gills and whose body is usually covered with scale। और ये जो डेफिनेशन है टिम बेरा ने 1981 में दी थी। अब दोनों डेफिनेशन को अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो सिंपल है कि वो वर्टिब्रेट्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, एक्वेटिक में वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। उनके अंदर फिन्स जो हैं एज लिम्ब या अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, उनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनकी बॉडी के ऊपर स्केल रहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी स्केल जो हैं सभी फिश के ऊपर जो है स्केल मिले, कुछ स्केललेस फिशेस भी होती हैं। अब बेसिक करेक्टर्स अगर हम फिश को, अब हमने डेफिनेशन देख ली, अब हम इसके बेसिक करेक्टर जो देखेंगे, तो सबसे पहला जो बेसिक करेक्टर है वो है कि फिश जो है वो पोइकिलोथर्मिक होती है, यानी कोल्ड ब्लडेड होती है, जिनका टेम्परेचर वो अपने आउटसाइड के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लेती है। मोस्ट ऑफ द फिशेस जो होती हैं, मोस्ट ऑफ द फिशेस, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द फिशेस जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जैसे ट्यूनास हैं, लेमंड्स हैं, शार्क्स, ठीक है, जो उनके अंदर स्पेशल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है और वो अपने बॉडी टेम्परेचर को वार्म रखती हैं। वो जो उनके आसपास का टेम्परेचर उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रखती हैं, और वो उनको अपने आप को एक बेटर हंटर प्रूव करने में हेल्प करता है।
सेकंड है एक्वेटिक, मछली जल की रानी है। तो फिश जो होती हैं वो वाटर के अंदर रहती हैं। वो वाटर सी वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और ब्रैकिश वाटर भी हो सकती है। फिश जैसे कि लंग फिशेस हैं, मड स्कीपर्स हैं, ये ऐसी फिशेस हैं जो कुछ समय के लिए पानी से बाहर आ सकती है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, फिश को अगर पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाती हैं, लेकिन ये ऐसी फिश हैं जो कुछ समय के लिए पानी से बाहर रह सकती हैं, लेकिन ये परमानेंटली जो है अगर आप इनको बाहर रखेंगे तो वो नहीं रह सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो वेटलैंड एरिया रहता है वहाँ पर ये थोड़ी समय के लिए रह सकती हैं। अब इनके अंदर क्योंकि लंग्स प्रेजेंट होते हैं तो ये रेस्पायर कर सकती हैं। थर्ड जो करेक्टर है वो कोर्डेट एनिमल जो है। कोर्डेट का एक बेसिक करेक्टर होता है कि उनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जो कि एक स्टिफ रोड होती है, नर्व कोड को सपोर्ट करती है। इन फिशेस के अंदर क्या होता है, ये जो नोटोकोड होती है ये मॉडिफाई हो जाती है इनटू वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। उसके बाद है इनके अंदर गिल्स, ये ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मोस्ट फिशेज में अगर आप देखेंगे तो वो गिल्स से ब्रीथ करती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फिशेज हैं जिनके अंदर जो है गिल्स की मॉडिफाइड जो एयर ब्लैडर होता है वो मॉडिफाई हो जाता है इनटू द लंग्स, और वो लंग्स के थ्रू जो है रेस्पायर कर पाते हैं। कुछ फिशेज के अंदर जो है वो स्किन, जर्नल बॉडी सरफेस से भी जो है वो रेस्पायर करते हैं। कुछ में क्या होता है कि वो एयर को गल्प कर जाते हैं इनटू देयर स्टमक, एंड वहाँ से जो है एक्सचेंज जो है वो कर पाते हैं। फिर आते हैं इनके अंदर स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर जो है कवर्ड रहती है विथ थिन प्लेट्स, और ये कहलाते हैं स्केल। स्केल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के स्केल जो हैं हम देख पाते हैं फिशेस के ऊपर। कुछ फिशेस के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है स्केल की, और वो हार्डी बोनी प्लेट्स बना लेते हैं, या स्पाइन बना लेते हैं, या बोनी शील्ड जो है वो बना लेते हैं। तो स्केल जो होते हैं कम भी हो सकते हैं, स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं, और एब्सेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि जो स्नेक लाइक फिशेस होती हैं जिनको ईल्स बोलते हैं, उनके अंदर फिश जो है स्केल जो है वो एब्सेंट होती हैं। फिर अपेंडेजेस के नाम पे उनके अंदर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, वो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, मूवेबल होते हैं, फैन लाइक। कुछ फिशेस जैसे कि ईल्स हैं उनके अंदर अपेंडेजेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फिन का होना, स्केल का होना, गिल्स का होना, उनके अंदर जो है वर्टिबल कॉलम का होना, वाटर के अंदर एग्जिस्टेंस है उनकी, और वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये बेसिक करेक्टर है जो फिश के अंदर देखने को मिलते हैं। अब आते हैं फिश कल्चर। फिश कल्चर जैसे कि फिश फार्मिंग करना, पिसी कल्चर करना, एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है जिसमें फिश को रेज किया जाता है इन कैपिटिविटी में, ग्रुप में, चाहे वो फूड है चाहे वो कोई अदर पर्पजेस है। फिश कल्चर जो है एक एक्वा कल्चर का पार्ट होता है। एक्वा कल्चर एक वाइड टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को ग्रो करवाया जाता है। तो फिश कल्चर उस एक्वा कल्चर का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें फिशेस को और उनके एनवायरनमेंट को मैनेज किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सके। फिश जो है वो फिश फार्म में चाहे हैचरीज के अंदर जो है उनको रियर्ड किया जाता है, और उसमें वही सब जो है केयर है, फैसिलिटीज है देनी पड़ती है जो हम एक जो हमारे बार्नयार्ड्स होते हैं वहाँ पर हम फार्म एनिमल्स को रेज करते हैं। फिशेस जो हैं, अब मैंने क्या बताया कि फिश वर्ड जो है एक्वा कल्चर के अंदर, फिश का मतलब ओनली फिश, नॉट ओनली फिश। उनका मतलब होता है कि वो दो टाइप की फिशेस होती हैं हमारी फिशरीज के अंदर। एक होती है फिन फिशेस, जैसे नाम हमें सुजेस्ट कर रहा है कि उनके अंदर फिन प्रेजेंट होता है। ये एक्वेटिक एनिमल जिनके अंदर फिन प्रेजेंट होते हैं और वो बोनी होती हैं, ठीक है, उनको हम फिन फिशेस बोलते हैं।
सेकंड होते हैं शेल फिशेस। अब यहाँ पर क्या है, फिन नहीं होकर शेल है। उनकी बॉडी के ऊपर जो है शेल प्रेजेंट है, लेकिन बोन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे एक्वेटिक एनिमल को हम शेल फिशेस के नाम से जानते हैं। फिन फिशेस हैं चाहे शेल फिशेस हैं, वो दोनों जो है सोर्स ऑफ फूड जो है वो होता है। अब ये एक एक्वा कल्चर है जिसमें आप देखेंगे ये ट्राउट है, कैटफिश है, हालबर्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस जो है वो ग्रो करवाई जाती हैं इनटू ए इन पॉन्ड। अब हम थोड़ा शेल फिशेस के बारे में बता दें। शेल फिशेस जैसे हमने बताया कि उनके जो है बॉडी के ऊपर जो है शेल होता है, और ये शेल जो है या शेल होगा, ये शेल लाइक कुछ एक्सटीरियर स्केल्टन देखने को मिलेगा। शेल फिशेस जो हैं वाटर के अंदर रहती हैं, और ये इनका एक्सोस्केलेटन जो है एक्वेटिक, जो एक्सोस्केलेटन बियरिंग एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनको फूड के लिए जो है रेज किया जाता है। और बहुत सारी स्पीसीज है, जैसे मोलस्का की स्पीसीज हैं, क्रस्टेशियंस की हैं, काइनोडर्म्स हैं, जो कि हार्वेस्ट किए जाते हैं। मोस्ट काइंड ऑफ जो शेल फिशेस हार्वेस्ट किए जाते हैं वो सॉल्ट वाटर से, और कुछ जो है फ्रेश वाटर के अंदर से भी लिए जाते हैं। अब इनमें अगर आप देखेंगे तो क्रस्टेशियंस के अंदर श्रिम्प्स है, क्रोफिश हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर आ जाते हैं। मोलस्का के अंदर जो है क्लैम्प्स हैं, स्कॉल्प्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, मसल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। काइनोडर्म्स जो हैं वो बहुत कम जो हैं एक्वाकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। ये आप पिक्चर देख पाएंगे, ऐसे लॉबस्टर्स रहते हैं, ये लॉबस्टर्स हैं, ये मसल्स हैं, क्रैब्स हैं, ये स्कॉल्प्स हैं, प्रॉन्स हैं, क्रोफिशेस, क्लैम्प्स, श्रिम्प्स, और ये देखिए ये श्रिम्प्स का फूड जो है वो यूज़ किया। फिर आती है फिन फिशेस। फिन फिशेस जिनको हम एग्जैक्टली फिशेस की जो डेफिनेशन हमने बायोलॉजिकल डेफिनेशन बताई है, ट्रू फिशेस आती हैं। इसके अंदर बोनी फिशेस हैं, शार्क, सालमन्स, रेस जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस रहती हैं वो आती हैं। बोनी फिशेस हम मेजर ग्रुप ऑफ फिन फिशेस का रहता है, जिसके अंदर वो फिश आती हैं जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी हो, बोन से बना हुआ होता है, और इसमें ज़्यादातर कार्ब्स आती हैं। अपने जो मेजर कार्ब्स हैं, हमारी कॉमन कार्ब्स हैं, कटला, लेबियो रोहिता, मृगल, ठीक है, ये सब जो है कार्ब्स देखने को मिलती है। कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें तो उसके वो मेजर ग्रुप ऑफ इन फिशेस हैं जिसके अंदर शार्क, रेज, स्केट्स आती हैं। उसके बाद हैं जोलेस फिशेस, ये भी मेजर ग्रुप फिन फिशेस का है जिसके अंदर हैग फिश देखते हैं, लैम्प्रेस देखते हैं। हैबिटेट की बात हम करें तो फिन फिशेस जो हैं वो फ्रेश वाटर में, जैसे लेक के अंदर, रिवर के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, और सॉल्ट वाटर में भी देखने को मिलती हैं, ओशन और सी जहाँ की नेचुरल जो हैबिटेट्स हैं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये सब जो है ट्रू फिशेस के अंदर आती हैं, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जांपल देख लीजिए, चाहे बोनी फिशेस की देख लीजिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस देख पा रहे हैं। जो हमारी कॉन्ड्रिक्थीज रहती हैं जिसको कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं, इसकी 100 एक वैरायटीज जो हैं वो, क्योंकि जो फिश वर्टिब्रेट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस इनका स्केल्टन होता है, इसमें बहुत सारी फिशेस आती हैं, अबाउट 1000 स्पीसीज देखने को मिलती है, और 2 सब क्लासेस के अंदर ये कवर होती हैं, इलाज्मोब्रेंची और होलोसिफेलाई, जिसके अंदर इलाज्मोब्रेंचेस के अंदर 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं और उनमें ओप्रोकुलम नहीं होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल और टेम्परेट वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं, इनमें रेज हैं, स्केट्स हैं, स्टोफिश हैं, और शार्क्स आ जाती हैं। सेकेंड होलोसेफालाइन जिनके अंदर 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं, उनके अंदर ऑप्रेकुलम भी प्रेजेंट होता है, और ये कॉस्मोपॉलिटन होती हैं, ट्रॉपिकल सब आर्कटिक वाटर सब जगह दिखते हैं, और ये काइमेरा जो है इसकी एग्जाम्पल है। तो फिश जिसके जो बॉडी है स्ट्रीमलाइंड है, एक्वेटिक है,
वर्टिब्रेट्स के अंदर आती हैं, फिन प्रेजेंट है, उनकी बॉडी के ऊपर स्केल प्रेजेंट है, गिल्स जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये सब करेक्टर जो हैं जो हम फिशेस के अंदर देखते हैं। जब हम फिशरीज की बात करते हैं या फिश कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम फिश को जो है वो ग्रो करवाते हैं। फिश किसी भी एक्वाकल्चर के लिए अगर हम फिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकती है, वो फिश भी हो सकती हैं, वो फिन फिशेस भी हो सकती हैं, वो शेल फिशेस भी हो सकती हैं। लेकिन जो हम फिश कल्चर या फिश फार्मिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर एग्जैक्टली ट्रू जो फिशेस हैं उन्हीं को रेज किया जाता है फॉर द फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए। थैंक यू।